हेलो स्टूडेंट, देखिएगा एक क्वेश्चन है। इसमें आपको दो क्वेश्चन दिखेगा। दोनों क्वेश्चन को सेम मेथड से हमको बनाना है, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन को हम बता देते हैं, सेकंड क्वेश्चन को आप सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। उसी मेथड से बनाइएगा, बन जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, 1 + sin θ + cos θ का होल स्क्वायर, 1 + sin θ + cos θ का होल स्क्वायर बराबर आपको प्रूव करना 2 × 1 + sin θ × 1 + cos θ। तो हम LHS से चलकर RHS को प्रूव कर सकते हैं, LHS से चलकर RHS को प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हिंट हम दे देते हैं। हिंट में आपको इस प्रकार इसको बनाइएगा। तो क्या आपको अलजेब्रा में आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, A + B + C का होल स्क्वायर। तो A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है, तो A² होता है + B² होता है + 2AB। फार्मूला लगाइएगा, फार्मूला लगाकर आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा, तब RHS वाला आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो क्या LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में, तो LHS से RHS को लाएंगे तो LHS। एक क्वेश्चन जो और है वो आपको वीडियो को लास्ट में दिखेगा, उसको एक क्वेश्चन तो हम बता देते हैं, एक क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा तो देखिएगा आता है या नहीं है। तो चलिए LHS से चलते थे। LHS में क्या दिया हुआ, 1 + sin θ + cos θ का होल स्क्वायर दिया हुआ। हमें लाना है 2 × 1 + sin θ × 1 + cos θ लाना, cos θ लाना। तो LHS से चलेंगे, LHS से चलें तो A + B + C का होल स्क्वायर, आप एक अलजेब्रा में फार्मूला पढ़े होंगे, A + B + C का होल स्क्वायर। C का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो होता है A² + B² + C² प्लस 2AB प्लस 2BC 2AB + 2BC प्लस 2C होता है, 2CA होता है। यही फार्मूला को इसमें अप्लाई कीजिएगा। A यानी कि 1, B यानी कि sin θ, C यानी कि cos θ का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या होता है फार्मूला, A² + B² + C² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस sin² θ प्लस cos² θ हो गया, A² + B² + C² प्लस 2AB। तो 2A यानी कि 1A, अब B यानी कि sin θ, 2AB हो गया, अब प्लस 2BC। तो 2B यानी कि sin θ और C यानी कि cos θ, 2BC। उसके बाद क्या होगा, प्लस 2CA। तो 2C यानी कि cos θ और A यानी कि 1, A यानी कि क्या हो जाएगा 1। तो 2 cos θ × 1 लिख सकते हैं, 2 cos θ × 1। अब यहाँ से चलिएगा तो 1 को 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा। sin² θ + cos² θ का वैल्यू क्या होता है, तो सर 1 होता है, तो 1 को 1 रहने दिए। अब चलिएगा यहाँ से प्लस 2 sin θ, 2 × 1 × sin θ है, 2 × 1, तो 2 × 1 की जगह 2 आ जाएगा × sin θ, प्लस 2 sin θ × cos θ, 2 sin θ × cos θ प्लस 2 cos θ, 2 cos θ रह जाएगा, × 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही ना हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 + 2 sin θ, 2 + 2 sin θ प्लस 2 sin θ × cos θ, 2 sin θ × cos θ प्लस 2 cos θ, 2 cos θ। यहाँ तक तो चल दिए। जब यहाँ तक चल दिए तो अब यहाँ से क्या हम कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम सब क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लीजिएगा तो ई दोनों से क्या कॉमन होगा, सबसे 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं या ऐसा नहीं भी कर सकते। नहीं करिएगा तो क्या करिएगा, देखिए ये दोनों से 2 कॉमन लीजिएगा, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 + sin θ, 1 + sin θ हमारा बच जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये दोनों से क्या कॉमन होगा, ये दोनों से क्या कॉमन होगा, तो 2 cos θ, 2 cos θ हमारा कॉमन हो जाएगा। जब 2 cos θ कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा sin θ प्लस
1। जब 2 cos थीटा कॉमन हो गया तो 1 ही ना बचेगा। अब चलिए ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में तो 1 प्लस साइन थीटा, अब 1 प्लस साइन थीटा लिखिए साइन थीटा प्लस 1, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा हमारा क्या 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो हमारा कौन सा पोर्शन बचेगा, तो 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 प्लस 2 cos थीटा बच जाएगा। 2 प्लस 2 cos थीटा कॉमन जब लीजिएगा तो 2 प्लस 2 ही cos थीटा ना बचेगा। अब देखिएगा ई दोनों से कुछ कॉमन होगा तो ई दोनों से हो जाएगा 2 कॉमन, जब 2 कॉमन होगा तो 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा रह देंगे, ठीक। ये दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा 2, तो जब 2 कॉमन होगा तो क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस कॉस्ट, अब यही 2 को आगे कर दीजिए, जब 2 को आगे करिएगा तो 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा आ गया हमारा, तो यही ना RHS का वैल्यू है, तो RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड हो गया। RHS प्रूव्ड हो गया। तो चलिए जब यहाँ पर इतना आप कैलकुलेट कर दिए ना, इतना जब कैलकुलेट किए तो LHS से कैलकुलेट कर दिए इतना आया। अब यहाँ से दूसरा मेथड हो सकता है RHS से, चलिए RHS को जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, तो LHS से चलने तो इतना है, RHS से चलने तो LHS बराबर RHS भी आप लिख सकते हैं। दूसरा मेथड यही बनाने का हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है वो आपको वीडियो के लास्ट में दिख जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है। उसमें सिर्फ आपको फार्मूला लगाना है A माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, जब लगाइएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसी मेथड से बनाना है आपका क्वेश्चन। तो चलिए आज के वीडियो में हम सब इतना ही रखते हैं।